हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में विच टावर के दो बंदे को दिखाया जाता है जो तो आपस में ये बात कर रहे थे कि एक बार उन ब्लैक स्काई पिक के बंदों को इस तरफ आने तो दो, जिन्हें मारने के बाद ना सिर्फ हम लोग को मून क्रिस्टल मिल जाएगा, उसी के साथ साथ हम लोग तो आसानी के साथ ग्रेटियन कॉन्टिनेंट में भी जा पाएंगे। दूसरे और तो ही नहीं, ब्लैक स्काई पिक के बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे तो मीरंग का बड़े भैया मीरंग से कहता है कि बहना मीरंग, अगर हम लोग ग्रेटियन में चले जाते हैं तो क्या तुम इस ग्रेस को ढूंढ सकोगी? जिस पे तो मीरंग हाँ कह देती है। जो सुनते ही तो बड़े भैया हंसते हुए अपने बाकी सारे गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा है बात है तो जाओ, हम लोग के सामने जो सब दिखे सबका खेला खत्म कर दो। जिस पे तो अभी एक गार्ड सामने आता हुआ कहता है कि माय लॉर्ड, इसका मतलब तो हमें टियान को भी मारना पड़ेगा, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बड़े भैया का तो ये कहना था कि अगर तुम्हें लगे कि उसका जिंदगी डिवाइन ग्रेस से ज्यादा कीमती है तो उसे छोड़ दो, वरना अभी का अभी जाकर उसका खेला खत्म कर दो। दूसरे और अपने बड़े भैया का ऐसा रूप देखते ही तो बेचारी मीरोंग कह उठती है कि बड़े भैया आपके साथ क्या हुआ है, आप कब से ऐसे बन गए? जिस पे तो बड़े भैया कह उठते हैं कि अरे मेरे प्यारे बहना, तुम ये क्या सब बकवास कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें ये पता है कि भगवान बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके ऊपर से तुम्हें तो ये टियान पसंद भी नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि ये टियान तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचता है, इसीलिए तो ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारा काम है ग्रेडियन कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद उस ग्रेस को ढूंढना, और जब तक न हम लोगों को ग्रेस का डिवाइन ब्लेसिंग मिलता है तब तक ये पूरा का पूरा क्लान मेरे अंडर होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारी मीरोंग तो दुखे सुखी अभी जाओ के पास जाके खड़ी हो जाती है, और जिसे देखते हुए अभी जाओ पूछ उठते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो मीरोंग तो कह उठते हैं कि मेरा बड़ा भैया बदल चुका है, उसके लिए अभी मैं भी बाकी सबके तरह एक टूल बन चुकी हूँ, जिसे जितना मर्जी यूज करने के बाद वो बाकियों के तरह ही फेंक देगा। पर जाओ तो कह उठता है कि बच्चे अभी तुम छोटे हो, इसीलिए आग बंद करके ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। जिस पे तो हंसते हुए मीरोंग कह उठते हैं कि जाओ तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरा बड़े भैया जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए है? तो जाओ तो कह उठते हैं कि ना, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर तुम भरोसा करना ही चाहते हो तो अपने आप के ऊपर और अपने विचार के ऊपर करो, और सब तुम्हें जो करने के लिए कह रहा है वो ना करके तुम्हें जो सही लगे वो करो। और सनावे जाओ का ये बात सुनते तो बेचारी मिंग के आंखों में आंसू आ जाती है, और इसी के साथ रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाओ और मीरोंग उसी जगह पे कैंप लगा के बैठे हुए थे। तभी तो यहाँ पे जाओ को कुछ सुनाई देते ही वो मीरोंग से पूछ उठता है कि तुम्हें क्या कुछ सुनाई दिया? पर मीरोंग के ना कहने पे भी जाओ को तो अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि ये आवाज तो वैसा ही है कि मानो कोई तो यहाँ पे आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, जहाँ पे आसमान की तरफ देखने पे तो जाओ को एक बहुत ही भयानक सा ड्रैगन दिखाई देता है, और जिसे देखते ही तो डरता हुआ मीरोंग कह उठते है कि ये तो हेल्किंग ड्रैगन है, ये जगह अच्छा नहीं है, झटपट करके हम लोग को जाके जमीन के नीचे छुपना पड़ेगा। पर तभी तो मीरोंग को अपने बड़े भैया के बारे में याद आ जाता है, जिस पे तो जाओ कह उठता है कि वो लोग तो सुबह निकल चुके हैं और अभी बहुत देर हो चुका है, और उसके ऊपर तुम्हारा भैया अकेला नहीं है, और जब तक उन लोगों को केव में घुसने का रास्ता नहीं मिलता तब तक तो तुम्हारे बड़े भैया के साथ टियान भी मौजूद होगा, और अभी उन लोगों के बारे में फिक्र न करके झटपट करके ये मास्क लगा, और इसी के साथ दोनों के दोनों ही उसी मास्क को लगा लेते हैं, जिसके मदद से जाओ ग्रेटियन कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आया था, और जिसे लगाते ही तो इस केव में घुसने का रास्ता आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये केव ही तो था जिसके मदद से ग्रेटियन कॉन्टिनेंट तक जाया जा सकता है। जहाँ पे घुसते ही तो मीरोंग कह उठते हैं कि बड़े भैया आपने दोबारा से मेरा जिंदगी बचा लिया, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं कि इसके बदले में आपको क्या ही दे सकती हूँ। तो जाओ कह उठते हैं कि तुम मेरे याददाश्त लौटाने के लिए मदद तो जरूर कर सकती हो। तो मीरोंग तो कह उठते हैं कि हाँ सुनिए जाओ, मैं आपके लिए इतने तो कर ही सकती हूँ, आपको मैं जितना हो सके उतना मून क्रिस्टल दूंगी। तभी तो जाते हुए जाओ को अपने सामने वाले केव से आग दिख जाता है, जहाँ पर तो और थोड़ी दूर चलते जाओ को यहाँ पे आग के साथ साथ कुछ लड़कियां भी दिख जाता है, और जिन्हें देखते ही तो जाओ एकदम से समझ जाता है कि ये सब के सभी तो सेंटा और कॉन्टिनेंट से थे, जिन कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ तो 2-3 एपिसोड पहले ही मीरोंग के बड़े भैया लड़ रहे थे, और इसीलिए तो जिन्हें देखने के बाद ही बेचारी मीरोंग तो डर उठती है। पर तभी तो जाओ क्या उठते हैं कि डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी का भी कल्टिवेशन लेवल उतना ज्यादा नहीं है, यानी कि इन्हें मदद करने वाला तो कोई और है जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन तभी तो डोंग हानसुंग नाम की एक ओल्ड लेडी सामने आते हुए क्या उठती है कि तुम्हारे भगवान के वजह से आज हम लोग ऐसे दर बदर भटकना पड़ रहा है, लेकिन क्या इससे भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला, और अब भी क्या यहाँ पे हम लोग की जान लेने के लिए आए हो? और ये सब कुछ सुनता हुआ तो जाओ सोच रहा था कि आखिरकार ये ओल्ड लेडी क्या सब बकवास कर रही है। पर तभी तो जाओ को अचानक से कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ पे पीछे मुड़ते ही तो वो चौंकते हुए देखता है ये नहीं विच टावर कॉन्टिनेंट की लड़कियों में से तो एक ऑलरेडी यहाँ पे मर चुकी है, और जिसे मारने वाला और कोई नहीं, एक बहुत ही भयंकर सा जंतु था जिसका नाम यहाँ पे नाइट वॉचर बताया जाता है, और जिसे देखते ही तो मीरोंग डर का मारे जाओ के पीछे ही छुपने लगती है। दूसरे और तो वो नाइट वॉचर एक लड़की को मारने के बाद और एक लड़की को मारने के लिए पहुंच जाता है, और अपने सामने इस नाइट वॉचर को देखते ही तो बेचारी लड़की एकदम झटके का मारा चुप हो चुकी थी। पर तभी तो जाओ यहाँ पे अपने डियांस लोग यानी कि डेविल लाल को सामन कर लेते हैं, जो बाहर आते ही ना उस नाइट वॉचर को तो घुमा के एक लगा देता है, और जो खाने के बाद वो नाइट वॉचर तो दूर एक चट्टान से जा टकरा था, और जिसे देख के तो ये अच्छे से पता चल रहा था कि
चना भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है, जो तो गुस्से का मारा अभी झटपट करके डेविललाल को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर डेविललाल के सामने ये तो मानो एक मक्खी जैसा था, जो तो और एक लाफा लगा के उसे दूर फेंक देता है। और ये लाफा खाने के बाद बच्चू तो ये समझ चुका था कि डेविललाल उसके बस का बात नहीं है, इसीलिए वो तो यहाँ पे दुम दबा के भाग लेता है। पर जब डेविललाल बाहर जा ही रहा था तब भी तो जाओ उसे रुका देता है, जहाँ पे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि अभी तक बाहर वो हेल्किंग ड्रैगन मंडरा रहा है और अभी हम लोग उसका सामना करने के लायक नहीं है। और इसी के साथ जाओ तो बहाना मारते हुए अभी डेविललाल से कहता है कि मुझे लगता है वो नाइट वॉचर वापस आ सकता है, इसीलिए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो और तुम्हारा यहाँ पे रहना ही अच्छा होगा। जिस पे डेविललाल गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसे मान लेता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इससे मैं खुश नहीं हूँ। दूसरी ओर तो जाओ को देखते ही तो अभी वो ओल्ड लेडी कह उठते हैं कि तुम लोग आखिर हम लोगों से क्या चाहते हो। जिसपे तो हंसता हुआ जाओ कह उठते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग के पीछे एक हेल्किंग ड्रैगन लग चुका था और किस्मत से हम लोग को ये जगह मिल गई। जहाँ पे तो मीरा उसी ओल्ड लेडी से पूछ उठती कि क्या आपको इस हेल्किंग ड्रैगन के बारे में कुछ पता है। तो दादी अम्मा तो कह उठते कि ये तो एक टिपिकल नाइट ड्रैगन का ही वेरिएंट है, जो ना हिल क्रॉलर से भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और यहीं पे तो इन्हीं सबको देखता हुआ अभी मीरोंग जाओ से कह उठती कि ब्रदर जाओ कि इन्हें रक्षा करने वाला तो अभी बाहर है और अभी तो इस केव के अंदर सिर्फ बुढ़े, औरत और छोटे बच्चे ही हैं। जो सुनने के बाद जाओ तो सोच उठता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला होना हो बहुत पावरफुल, यानी कि किंग लेवल के तो होंगे ही। और एक बार ये लोग अगर ग्रेटियन कॉन्टिनेंट में चले गए तो वहाँ पे खून की नदी बहना स्टार्ट हो जाएगा। पर तभी तो जाओ के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि अभी अगर जाओ इन सब का देख रेख करे तो बाहर जो पावर हाउस लड़ रहे वो होना हो जाओ का तो दोस्त बन ही जाएंगे। और इसी के साथ जाओ तो मीरोंग से पूछ उठता है कि बच्ची की बात तो बताओ कि अगर कोई इन लोगों को रक्षा करना चाहे तो क्या इसके बारे में तुम्हारे गॉड को पता चल जाएगा। जिसपे तो मीरोंग कह उठते हैं कि हम लोगों का गॉड तो सिर्फ पावर के लिए जाना जाता है, वो ये सब कुछ नहीं देखते। अभी तो मीरोंग को भी ये पता चल जाती है कि जाओ इन सबको बचाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ वो कह उठते हैं कि जाओ भैया आप ना सच में बहुत ही अच्छे हो, और रही बात इन सबको बचाने का, इसके बारे में भगवान को कानो कान कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जो सुनते ही तो जाओ खुश होता हुआ सबसे कह उठता है कि मैं तुम सबको बचा के यहाँ से ग्रेटियन कॉन्टिनेंट तक ले जा तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारा मून क्रिस्टल लगेगा। जिसके लिए तो दादी अम्मा मान जाती है। पर तभी ना अचानक से तो इन लोगों के ऊपर 2 बड़ा सा हमला हो जाता है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।